हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल ज्ञान विजन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर क्यों और कैसे परमाणु हमले किए। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की सेना पोलैंड पर हमला करती है और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, जैसे ही जर्मनी की सेना पोलैंड पर अटैक करती है, पूरे दुनिया के उस समय के जो शक्तिशाली देश थे दोस्तों, वो दो गुटों में बट गए। एक गुट कहलाया मित्र राष्ट्र, जिसमें यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, पोलैंड थे, जबकि दूसरा ग्रुप धुरी राष्ट्र कहलाया। इसमें जापान, जर्मनी और इटली थे। दोस्तों, जापान की शक्तियां प्रशांत महासागर में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि जापान की आर्मी उस समय बहुत ही मजबूत थी। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलक्का के क्षेत्रों पर जापान अपना कब्जा करता जा रहा था और छोटे छोटे आइलैंड पर अपना अधिकार को मजबूत करता जा रहा था। ऐसे में प्रशांत महासागर में एक अमेरिका की एक द्वीप समूह था, जिसको हवाई आइलैंड कहते हैं। आज भी वो आइलैंड अमेरिका के कब्जे में है। हवाई द्वीप समूह पर एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, जहां पर अमेरिका की आर्मी रहती थी। 7 दिसंबर 1941 को जापान की सेना ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दी। इस हमले में अमेरिका की 3000 आर्मी मारी गई। ये बात अमेरिका में जब फैली तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन, उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। और अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी कि जापान अपने आप को सरेंडर कर दे, नहीं तो हमारे अंदर वो क्षमता है कि जापान को दुनिया के नक्शे से हम मिटा सकते हैं। मगर जापान अपनी शक्तियां बढ़ाते जा रहा था। ऐसे में 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पे हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने पहला परमाणु हमला किया। सोचिए, सुबह 8:15 पर एक तरफ डाकिया पोस्ट लेकर के घर घर जा रहा है, दूसरी तरफ अखबार वाला घर घर अखबार दे रहा है, बच्चे अपने घर से निकलकर स्कूल जा रहे हैं। और इसी बीच हिरोशिमा शहर पर पहला अटैक होता है। बताया जाता है कि उस समय हिरोशिमा की आबादी 2 लाख लगभग 50,000 थी और इसके अलावा लगभग हिरोशिमा में 40,000 जापान की आर्मी रहती थी। अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा शहर को ही अपना पहला लक्ष्य क्यों बनाया? क्योंकि हिरोशिमा शहर जापान की आर्मी का मुख्य सेंटर था। वहां पर आर्मी को प्रशिक्षण दिया जाता था और आर्मी के जो प्रमुख अधिकारी थे वो हिरोशिमा शहर में रहते थे। और लगभग उस समय लगभग 40,000 आर्मी जापान की हिरोशिमा शहर में थी। अमेरिका हिरोशिमा शहर को पर पहला परमाणु अटैक इसलिए किया कि ताकि जापान की आर्मी की कमर तोड़ी जा सके। कुछ देखते देखते कुछ ही मिनट में पूरा हिरोशिमा शहर सन्नाटा में बदल गया। ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान ने दूसरा परमाणु हमला नागासाकी शहर पर किया। इन 2 अटैक के बाद, हमले के बाद, जापान घुटने पर आ गया और अमेरिका के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया बिना किसी शर्त। ये बात देखकर दुनिया में खलबली मच गई। लाशें देखी जा रही थी, आम नागरिक की, सिविलियन की, बच्चों की, बूढ़ों की, महिलाओं की।
इससे इससे यह अनुमान लगाया गया कि जो परमाणु हमला है वो मानवता के खिलाफ है, मानव समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। मानव समाज के लिए जो परमाणु हथियार है वो बहुत ही बड़ा घातक है। और उस समय से बैठकें होने लगी, परमाणु परीक्षण, परमाणु हथियार के बनाने पर प्रतिबंध की आवाजें उठने लगी पूरी दुनिया में। और आज हम हर देश परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लगा हुआ है। अब परमाणु हथियार बनाना मानव सभ्यता के लिए अच्छा है या खराब है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।